अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अतीक और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम इस मोबाइल चार्जर को रिपेयर करने वाले हैं। इसमें फॉल्ट ये आ रहा है कि ये 2 दिन पहले नया ख़रीदा गया था, लेकिन 2 दिन इस्तेमाल करने के बाद ये डेड हो गया। अब ये चार्जिंग नहीं कर रहा है, तो इसको आज हम रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको चेक करा दूं कि ये वाकई में डेड है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए मैं सीरीज बोर्ड का इस्तेमाल करूंगा। जब भी आप कोई ख़राब डिवाइस चेक करें तो उसको सीरीज बोर्ड पे चेक करें, ताकि मज़ीद आगे कंपोनेंट ख़राब होने का अंदेशा ना रहे। तो मैं अपना सीरीज बोर्ड ले लेता हूँ। सीरीज बोर्ड से कनेक्ट करके मैं इसको चेक करूंगा। तो ये मैंने अपना सीरीज बोर्ड ले लिया है। मैं आपको चेक भी करा देता हूँ कि सीरीज बोर्ड के अंदर पावर आ रही है। आप ये देख सकते हैं ब्लू बल्ब ग्लो कर रहा है, और मैं आपको अपना ये सीरीज बल्ब भी ग्लो करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं सीरीज बल्ब ग्लो कर रहा है, इस बोर्ड में करंट आ रहा है। अब मैं इस चार्जर को सीरीज बोर्ड से कनेक्ट करूंगा और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी कंडीशन क्या है। मैंने एलिगेटर क्लिप के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें वोल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ये एक वोल्ट एम्पियर मीटर है। इसको मैं इस चार्जर के साथ लगाऊंगा। अगर ये ऑन होगा, इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, तो ये हमें करंट का फ्लो दिखाएगा कि इसमें कितने वोल्टेज इस वक्त फ्लो कर रहे हैं। मैंने वोल्ट एम्पियर मीटर कनेक्ट कर दिया है, लेकिन वोल्ट एम्पियर मीटर कुछ भी शो नहीं कर रहा है, ये ऑफ पड़ा हुआ है। अब मैं आपको एक मोबाइल भी इससे कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि मोबाइल को ये चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस मोबाइल को मैं इस चार्जर के साथ कनेक्ट करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये चार्ज करता है या नहीं करता है। ये मैंने लीड चार्जर के साथ लगा दी है और इस केबल को मैं अब मोबाइल के साथ कनेक्ट करूंगा। मोबाइल के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। ये चार्जिंग शो नहीं कर रहा है। मैं आपको मल्टीमीटर से भी शो करा देता हूँ। मल्टीमीटर को मैंने ऑन कर लिया है और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मैंने जो इनपुट दी है वो कितनी दी हुई है। आप देख सकते हैं कि 220 वोल्ट इस वक्त चार्जर में फ्लो कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट पर ये कुछ भी नहीं दे रहा है। तो मैं इसको सीरीज कनेक्शन से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। डिस्कनेक्ट करने के बाद अब हम इसको ओपन करेंगे, इसका सर्किट बाहर निकालेंगे और फॉल्ट डायग्नोस करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है, फिर उस फॉल्ट को हम निकालेंगे। चार्जर का सर्किट बाहर निकालने के लिए हमें इसे ओपन करना पड़ेगा। इसको ओपन करने के लिए हमें इसको साइड में से, इसके क्लिप होते हैं, इसमें कोई स्क्रू वगैरह नहीं होता, इसके क्लिप को थोड़ा सा प्रेस करके इसे हमें बाहर निकालना पड़ेगा। ये इसको ये यहाँ से ओपन होगा, तो ये साइडों से हम इसको थोड़ा सा दबाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये बैक कवर इसका ओपन हो गया है। अब इसका सर्किट हम बाहर निकाल लेते हैं। बोर्ड हमने इसका बाहर निकाल लिया है। पीसीबी के डेड होने की सूरत में सबसे पहले हम इसका फ्यूज चेक करते हैं। हमारा जो शक जाता है सबसे पहले इसके फ्यूज के ऊपर जाता है। हम फ्यूज चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से, ये फ्यूज इसका सही है या ख़राब है। तो मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी मोड के ऊपर रखूँगा, यानी कि बजर मोड पे रखूँगा। अगर फ्यूज बजर देगा तो कंटिन्यूटी शो करेगा, तो फ्यूज सही होगा। फ्यूज कंटिन्यूटी शो कर रहा है, इसका मतलब है कि फ्यूज इसका सही है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। आगे मजीद किसी कंपोनेंट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से हमें आउटपुट नहीं मिल रही है। अब हम इसको सीरीज बोर्ड से लगा के करंट का फ्लो चेक करेंगे कि आखिर करंट ब्रेक कहाँ हो रहा है। तो मैं इसको सीरीज से कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मल्टीमीटर के जरिए से हम इसका करंट का फ्लो चेक करेंगे। सीरीज बोर्ड मैंने ले लिया। अब मैं इस पीसीबी को सीरीज बोर्ड के साथ कनेक्ट करता हूँ। एलिगेटर के लिए मैं इसके पावर पिन के साथ लगा देता हूँ, ताकि मैं इसे AC 220 वोल्ट करंट दे सकूँ।
एलिगेटर क्लिप मैंने इसकी पावर पिन के साथ लगा दी है। अब मैं सीरीज बोर्ड को ऑन कर रहा हूँ। सीरीज बोर्ड मैंने ऑन कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको इनपुट वोल्टेजेस चेक करा दूँ कि इस पर एसी कितने वोल्ट आ रहे हैं। मल्टीमीटर मैंने ऑन कर लिया है। मल्टीमीटर को मैंने एसी वोल्ट के ऊपर सिलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको इनपुट चेक करा दूं। इनपुट पे 211 213 वोल्ट मिल रहे हैं। अब मजीद आगे हम इसको चेक करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर। यहाँ अब हमें डीसी वोल्ट चेक करना है, इसलिए हम मल्टीमीटर को डीसी के ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट के ऊपर चेक करेंगे कि हमें कितने वोल्टेज आउटपुट मिल रहे हैं। ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट के ऊपर हमें 294 वोल्टेज मिल रहे हैं। ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर जो के बाद जो करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है इस कैपेसिटर के ऊपर। इस कैपेसिटर के ऊपर कर रहा है। इस कैपेसिटर के ऊपर हमें कितने वोल्टेज मिल रहे हैं वो हम चेक कर लेते हैं। इस कैपेसिटर का पॉजिटिव ये है और नेगेटिव ये है। तो पॉजिटिव के ऊपर रेड प्रोब रखूंगा मैं और नेगेटिव के ऊपर ब्लैक प्रोब रखूंगा। तो इस कैपेसिटर के ऊपर हमें 294 वोल्ट मिल रहे हैं, वही जो हमें ब्रिज रेक्टिफायर से निकल के मिल रहे थे वही यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ से जो करंट का फ्लो हो रहा है वो इस कैपेसिटर के बाद ये इसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव यहाँ से निकल के आ रहा है इस पीएफ के ऊपर। अब इस पीएफ के क्रॉस में हमें कितने वोल्ट मिल रहे हैं वो हम चेक कर लेते हैं। तो ब्लैक प्रोब में इसके नेगेटिव के ऊपर ही रखूंगा। तो ये पॉजिटिव प्रोब में इस पीएफ के इनिशियल पॉइंट के ऊपर और 293 वोल्ट मिल रहे हैं हमें यहाँ पे, और इस पीएफ के क्रॉस में हमें सेम 294 वोल्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि पीएफ बिल्कुल सही है। इस कैपेसिटर से जो नेगेटिव निकल रहा है वो नेगेटिव निकल रहा है ट्रांसफार्मर की कॉइल के दूसरे पॉइंट के ऊपर, दूसरी कॉइल के एक पॉइंट के ऊपर आ रहा है। पॉजिटिव यहाँ से निकलने के बाद सीधा इस पॉइंट पे आ रहा है। इस पॉइंट के ऊपर एक रेजिस्टेंस और एक डायोड लगी हुई है। इस रेजिस्टेंस और डायोड से इस आईसी के ऊपर आ रहा है। ये आईसी जो लगी हुई है इस आईसी के ऊपर ये पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ से ट्रांसफार्मर की इन कॉइल के इस वाली कॉइल के दोनों पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव करंट आ रहा है। इस कैपेसिटर का जो नेगेटिव निकल रहा है वो नेगेटिव ट्रांसफार्मर की दूसरी कॉइल के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर आ रहा है। इस पॉइंट से निकल के नेगेटिव यहाँ पे एक पीएफ लगा हुआ है। इस पीएफ से इस पीसीबी के सेकेंडरी पोर्शन के ऊपर जा रहा है। यही नेगेटिव यहाँ से निकल के इस एक छोटे से कैपेसिटर के ऊपर आ रहा है, और जो इस कैपेसिटर को पॉजिटिव मिल रहा है नेगेटिव यहाँ से मिल रहा है, इस कैपेसिटर को पॉजिटिव यहाँ से मिल रहा है। तो करंट का जो फ्लो है हम चेक कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर के इन दोनों पॉइंट के ऊपर हमें कितने वोल्टेजेस इनपुट मिल रहे हैं। ट्रांसफार्मर के इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव है और इस पॉइंट के ऊपर नेगेटिव है, यानी कि ट्रांसफार्मर के ऊपर जो हमें वोल्टेज मिल रहे हैं 94 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। अब मैं आपको आउटपुट भी चेक करा देता हूँ। आउटपुट के ऊपर ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, इन पे भी मैं चेक करा देता हूँ। ये नेगेटिव है, आउटपुट कैपेसिटर का ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे कुछ भी वोल्ट नहीं मिल रहे, यहाँ पे कुछ भी वोल्ट नहीं मिल रहे, और जो इसका आउटपुट है ये आउटपुट मैं आपको चेक करा दूं। यहाँ पे आउटपुट के ऊपर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। आउटपुट के ऊपर भी हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। हमें प्रॉब्लम जो नज़र आ रही है इन आउटपुट के कैपेसिटर्स पे नज़र आ रही है। ये जो आउटपुट के कैपेसिटर्स हैं ये थोड़े से फूले हुए भी हैं, इनकी वजह से ये आउटपुट नहीं दे रहा है। हमें ये कैपेसिटर चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे हमें बिल्कुल भी कोई वोल्टेजेस आउटपुट पे नहीं मिल रहे हैं। दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर वोल्टेज हमें नहीं मिल रहे हैं। हम ये दोनों कैपेसिटर निकाल के चेंज करेंगे। पहले मैं इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसको थोड़ा सा करीब से दिखाता हूँ कि ये कैपेसिटर्स खुल गए। पहले तो मैं इसको डिस्चार्ज कर दूँ।
करीब से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैपेसिटर्स भूल गए। तो इन कैपेसिटर्स को मैं निकाल लेता हूँ, निकाल के फिर इनकी जगह पे दूसरे कैपेसिटर लगाऊंगा। अब इस कैपेसिटर को भी देख सकते हैं इसकी कंडीशन, और इन कैपेसिटर को भी देख सकते हैं कि इनकी कंडीशंस क्या है। तो इन कैपेसिटर्स की वजह से हमें आउटपुट नहीं मिल रही है। तो ये कैपेसिटर मैं निकाल लेता हूँ, निकाल के इनकी जगह पे बिल्कुल सेम रेटिंग के कैपेसिटर लगा देता हूँ। दोनों कैपेसिटर निकाल लिए मैंने। अब इनकी जगह पे नए कैपेसिटर लगाएंगे, उसके बाद इसको हम टेस्ट करेंगे। तो ये दोनों खराब कैपेसिटर है, आप देख सकते हैं ये खुले हुए हैं। इसकी जो रेटिंग है वो है 10 वोल्ट और 470 माइक्रोफैराड। ये दोनों कैपेसिटर 10 वोल्ट 10 वोल्ट और 470 माइक्रोफैराड के हैं। अब इसी सेम रेटिंग के जैसे थोड़े से अबव रेटिंग के कैपेसिटर हम इनकी जगह पे रिप्लेस करेंगे। इन दोनों कैपेसिटर्स की जगह पर मैंने इन दोनों कैपेसिटर्स का बंदोबस्त कर लिया। एक पुराने पीसीबी से मैंने निकाले हैं, सेम रेटिंग के 10 वोल्ट 470 माइक्रोफैराड। ये भी 10 वोल्ट 470 माइक्रोफैराड है। अब इनकी जगह पे ये दोनों कैपेसिटर मैं सोल्ड करूँगा। तो ये दोनों कैपेसिटर मैं सोल्ड कर लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ और इसको सीरीज से चेक करके देखते हैं कि ये बोर्ड करामद होता है या नहीं होता है। दोनों कैपेसिटर मैंने सोल्ड कर लिए। अब हम इस पीसीबी को सीरीज टेस्ट बोर्ड पे लगा के चेक करेंगे। ये मैंने अपना सीरीज टेस्ट बोर्ड ले लिया है, मैं आपको चेक करा देता हूँ। सीरीज टेस्ट बोर्ड में करंट आ रहा है और इसका 100 वाट का बल्ब भी चेक करा देता हूँ। बल्ब ग्लो कर रहा है, इस बोर्ड में करंट आ रहा है। अब मैं इस पीसीबी को जो हमने रिपेयर किया है इसको सीरीज टेस्ट बोर्ड से कनेक्ट करके चेक करेंगे कि ये कारामद हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहले तो हम इसको एलिगेटर क्लिप के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। डिवाइसेस को जब भी चेक करें सीरीज टेस्ट बोर्ड पे चेक करें ताकि मजीद खराबी का अंदेशा ना रहे। मैंने पीसीबी को सीरीज टेस्ट बोर्ड से कनेक्ट कर दिया है। अब मैं सीरीज टेस्ट बोर्ड ऑन कर रहा हूँ। ये मैंने ऑन कर दिया है, आप देख सकते हैं कि हमारा पीसीबी सही हो चुका है। जो खराब कैपेसिटर थी वो हमने चेंज कर दिया और पीसीबी ने वर्किंग शुरू कर दी है। इसकी लाइट ग्लो कर रही है। मैं आपको इसके वोल्टेजेस भी चेक करा देता हूँ मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर को मैंने डीसी वोल्ट के ऊपर सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं आपको आउटपुट के ऊपर चेक करा देता हूँ कि इसके आउटपुट पर कितने वोल्टेजेस हमें मिल रहे हैं। ये इसका ग्राउंड है और ये प्लस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5.12 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। ये पीसीबी हमने बिल्कुल सही कर लिया है। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ कैपेसिटर्स की थी, कैपेसिटर ख़राब थे जिसकी वजह से ये आउटपुट हमें नहीं दे रहा था। हमने कैपेसिटर चेंज किया और हमारा पीसीबी बिल्कुल सही हो गया। अब हम इससे अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। अब मैं आपको वोल्ट एम्पियर मीटर से भी इसके वोल्टेज चेक करा देता हूँ कि इसके ऊपर कितने वोल्ट इस वक्त आउटपुट दे रहा है। ये मेरा वोल्ट एम्पियर मीटर है, इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा। आप देख सकते हैं कि वोल्ट एम्पियर मीटर के ऊपर भी है। पाँच वोल्ट दे रहा है हमें। आपने देखा हमने किस तरीके से पीसीबी को रिपेयर किया है। हमने पीसीबी के फॉल्ट को डायग्नोस किया, डायग्नोस करके हमने इसको रिपेयर कर लिया। आप भी किसी भी पीसीबी को इसी तरह से डायग्नोस करके रिपेयर कर सकते हैं, मोबाइल के चार्जर को कारामद कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका था। यकीनन आपको ये तरीका पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।